हेलो गाइस, वेलकम टू बालाजी बॉम। मैं सब केशव बंसल। और आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में टेरिडोफाइट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो टेरिडोफाइट्स है उसमें हम क्या स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे इस वीडियो में? तो हम उसकी अकरेंस को देखेंगे, क्या अकरेंस है, क्या हैबिट है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक है, और फिर हम देखेंगे जनरल करैक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अकरेंस की बात करते हैं सबसे पहले हम। तो अकरेंस में हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स हैं वो कैसे टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, यानी भूमि पर ग्रो करेंगे। और वहाँ उस जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, कैसा एनवायरनमेंट होगा? कूल एंड शेडी प्लेस पर ग्रो करेंगे, यानी मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, छायादार एनवायरनमेंट होगा, ठंडा एनवायरनमेंट होगा। अब कुछ ऐसी भी ग्रो करेंगे जो जहाँ पे जीरोफाइटिक कंडीशन, जैसे जिम्नोस्पर्म में था। ठीक है, संकन स्टोमेटा था और निडलैक लीव्स प्रेजेंट थी टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। क्यों वो सब था? बिकॉज पानी की कमी थी उस जगह पे। ठीक है, तो जहाँ पर पानी की कमी होती है हम उसे क्या कहते हैं? जीरोफाइटिक कंडीशंस। तो कुछ ऐसी जगह भी ग्रो करेंगे। ठीक है, ज़्यादा तो टेरेस्ट्रियल और ऐसे नमी युक्त जगह पर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, बट कुछ जीरोफाइटिक कंडीशन में भी ग्रो कर रहे हैं, और उसका एग्जाम्पल याद रखना, सिलेक्शनella rupestris। ठीक है, और काफ़ी ऐसे भी होंगे जो एक्वाटिक कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं। मतलब मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं, बट काफ़ी एग्जांपल्स ऐसे भी मिल जाएंगे जो एक्वाटिक कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं जनरल करैक्टरिस्टिक्स को। तो सबसे पहले इसमें हमने एक पॉइंट देखा है कि ये कह रहा है कि जो टेरिडोफाइट्स में क्या है, वे वेस्कुलर क्रिप्टोगाम्स हैं। अब इस टर्म को समझते हैं। ठीक है, हमने जब प्लांट किंगडम को स्टडी किया था तो हमने देखा था कि इन्हें क्रिप्टोगाम्स में एंड फेंडोगाम्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, क्रिप्टोगाम्स में एंड फेंडोगाम्स में प्लांट किंगडम को। ठीक है, तो क्रिप्टोगाम्स में क्या देखा था कि थैलोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं और टेरिडोफाइट्स आते हैं, जबकि फेंडोगाम्स के अंदर जिम्नोस्पर्म्स थे एंड एंजियोस्पर्म्स थे। फिर हमने देखा था कि अच्छा, अब हमें इतना पता है कि क्रिप्टोगाम्स का मतलब क्या है। बिकॉज टेरिडोफाइट्स की बात हो रही है, हमने कहा क्रिप्टोगाम्स है। क्रिप्टोगाम्स यानी स्पोर बियरिंग, फेंडोगाम्स यानी सीड बियरिंग। ठीक है, अब क्या बात है कि वेस्कुलर की बात करते हैं। हमें पता है कि थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स इतने प्रिमिटिव हैं कि इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होंगे। वेस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? जाइलम, फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, किसमें? थैलस में, और सॉरी थैलोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, बट किस में प्रेजेंट होंगे? टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, तो इसे लिखा वेस्कुलर क्रिप्टोगाम्स, मतलब स्पोर बियरिंग है ये, और इनके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसलिए तो हम बात करते हैं कि प्लांट बॉडी कैसा होगा। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होगा, यानी डिप्लॉइड होगा। ठीक है, स्पोरोफाइटिक मतलब डिप्लॉइड, गैमेटोफाइटिक यानी हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स में प्लांट बॉडी कैसा था? गैमेटोफाइटिक था, हैप्लॉइड था। जबकि टेरिडोफाइट्स में कैसा है? स्पोरोफाइटिक है, डिप्लॉइड है। फिर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, कि जैसे हमने कहा कि वेस्कुलर क्रिप्टोगाम्स हैं, तो वेस्कुलर टिश्यूज़ में भी क्या, जैसे जाइलम है। अब जाइलम ये नहीं सिर्फ कि टोटल जाइलम प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम जाइलम की सबसे लेटेस्ट मॉडिफिकेशन देखें, यानी जो एंजियोस्पर्म है सबसे कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पर आपको पेरेन्काइमा भी मिल जाएगा जाइलम में, आपको वेसल्स भी मिल जाएंगे, आपको ट्रकियार्ड्स भी मिल जाएगा। जैसे फ्लोएम के अंदर वहाँ पर फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, सीड ट्यूब्स प्रेजेंट होंगे, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होंगे, बट ये सबसे लेटेस्ट वर्जन में है। और टेरिडोफाइट्स बीइंग प्रिमिटिव, तो इसके अंदर कुछ फीचर्स नहीं होंगे। जैसे जिम्नोस्पर्म जो था, जिम्नोस्पर्म में भी वेसल्स नहीं थे। ठीक है, एक्सेप्शन है, बट वेसल्स नहीं थे, और कंपेनियन सेल्स तो बिल्कुल भी नहीं थे फ्लोएम में। ठीक है, तो इसी तरह से टेरिडोफाइट्स में भी होगा कि ना जाइलम में वेसल्स होंगे और ना फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स होंगे। ठीक है जी, फिर हम बात करते हैं कि ये सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं है, यानी कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट मैं उस प्राणी को कहूँगा जो वेजिटेटिवली ग्रो कर सके और इवन रिप्रोड्यूस कर सके टोटली लैंड पर। समझ रहे हैं आप? उसे पानी से कोई मतलब नहीं, तो हम उसे कहेंगे कि वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है। बट लाइक ब्रायोफाइट्स, इन्हें भी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। ठीक है, और यही कारण है कि ये कूल नमीयुक्त भूमि पर ग्रो करता है। जीरोफाइटिक भी है, जैसे हमने देखा था रुपेस्ट्रिस, बट जो मेजॉरिटी है वो
कूल शेडी मॉइस्ट प्लेस में इसलिए ग्रो करता है बिकॉज उन्हें पानी चाहिए, पानी के आसपास ग्रो करेंगे। ठीक है जी। और अगर हम क्रिप्टोगाम्स की जैसे हमने बात करी, क्रिप्टोगाम्स में थैलोफाइट्स से ब्रायोफाइट्स थे, तो हमने एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पर प्लांट बॉडी स्टेम रूट्स एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं थी। ठीक है, थैलोफाइट्स में तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए हमने उसे क्या नाम दिया, थैलोफाइट्स नाम दिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थैलस ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हम जब ब्रायोफाइट्स में मूव ऑन किए तो अभी भी मतलब रूट स्टेम एंड लीव्स टोटली नहीं आए। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था कि रूट्स की जगह आपको राइजॉइड्स मिल जाएंगे ब्रायोफाइट्स के अंदर, और कुछ जगह में स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम जब ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स पर आए तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम जो प्लांट बॉडी थी रूट स्टेम एंड लीव्स में टोटली डिफ्रेंशिएटेड थी। ठीक है जी। फिर हमने बात करी जो रूट होती है, ये रूट प्राइमरी टैप रूट हो सकती है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड तक, और उसके बाद रिप्लेस कर दी जाएगी किससे, एडवेंटिशियस रूट से। फिर हम बात करते हैं जो स्टेम है ना, स्टेम इरेक्ट है। जो स्टेम है ये इरेक्ट भी हो सकता है, यानी वर्टिकली ग्रो करेगी, या फिर हॉरिजॉन्टली भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी तो हम क्या कहेंगे, प्रोस्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, जो सतह से चिपकी हुई होगी हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी वो प्रोस्ट्रेट टर्म यूज़ की जाती है उसके लिए। और कुछ जो स्टेरिडोफाइट्स होंगे उसमें जब स्टेम अंडरग्राउंड होगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है फिर वो प्रोस्ट्रेटिकली ग्रो करेगी। ठीक है, और हम ऐसी को क्या कहेंगे, स्टेम को राइजोम। क्लियर। फिर हम बात करते हैं लीव्स की। ठीक है, रूट्स की बात हुई, स्टेम की बात हुई, हम बात करते हैं लीव्स की। तो ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनके अंदर जो स्टेम है वो तो स्मॉलर है, लेकिन लीव्स जो है वो लार्ज है। ठीक है, तो लीव्स अगर लार्ज है, स्टेम स्मॉल है, तो ऐसे बात करते हैं एक बार ऑन द बेसिस ऑफ टेरिडोफाइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स टेरिडोफाइट्स आर टू टाइप्स। ठीक है, हमने देखा कि अगर स्टेम स्मॉल होगा और लीव्स लार्ज होंगे, क्लियर, तो हम क्या कहेंगे इन्हें मेगा फाइलस टेरिडोफाइट्स। बस स्टेम स्मॉल है, लीव्स लार्ज है, तो मेगा मीन्स बड़ा, फाइलस मीन्स लीव्स के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए फर्न्स। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके अंदर स्टेम तो लार्ज है बट लीव्स स्मॉलर है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि ये माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट्स हैं, बिकॉज माइक्रो मीन्स छोटी और फाइलस लीव्स से डिनोट किया जा रहा है। उसमें एग्जांपल आएगा सिलेजिनेला। क्लियर। अब बात आती है स्पोर की। जो ये टेरिडोफाइट्स होते हैं ज़्यादातर होमोस्पोरस होंगे, कुछ हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। होमोस्पोरस यानी कि जो स्पोर हैं हम वो बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि मेल फीमेल अलग अलग स्पोर है। जैसे जिम्नोस्पर्म में हमने स्टडी किया था कि वहाँ पर हेट्रोस्पोरी प्रेजेंट होती है, तो मेल स्पोर्स कैसे हैं, मेल स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स हैं। ठीक है, छोटे हैं, जबकि फीमेल स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोर्स कह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हेट्रोस्पोरी है, अलग अलग टाइप के स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है जी। और फिर यही जब हेट्रोस्पोरी प्रेजेंट होती है तो स्पोर जर्मिनेट करने के बाद अलग अलग टाइप की गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया कि ज़्यादातर होमोस्पोरस हैं, कुछ हेट्रोस्पोरस होंगे। तो यहाँ पर भी जब अगर हेट्रोस्पोरस होंगे तो मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स भी प्रेजेंट होंगे। एक और बात नोट करने की है यहाँ पर, ये हम आगे देखेंगे कि अगर होमोस्पोरस है, सी अगर एक ही टाइप का स्पोर है, ठीक है, तो जब वो जर्मिनेट करेगा तो यहाँ पर वो सबसे पहले गेमेटोफाइट्स फॉर्म करेगा। ठीक, जर्मिनेट करने पर गेमेटोफाइट फॉर्म करेगा। तो ये जो गेमेटोफाइट होता है ये मोनोशियस होता है, यानी इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक साथ प्रेजेंट होंगे। जबकि अगर हेट्रोस्पोरस होगा, और हेट्रोस्पोर जर्मिनेट कर रहा है, तो मेल जो स्पोर होगा यानी माइक्रोस्पोर वो क्या फॉर्म करेगा, मेल गैमेटोफाइट। जबकि जो फीमेल स्पोर होगा वो क्या फॉर्म करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर जो गैमेटोफाइट बन रहा है हेट्रोस्पोरस कंडीशन में वो डायोशियस होगा, बिकॉज मेल स्पोर ने मेल गैमेटोफाइट फॉर्म किया है, फीमेल स्पोर ने फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म किया है। जबकि होमोस्पोरस कंडीशन में मेल और फीमेल में कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं था, इसलिए जो गैमेटोफाइट फॉर्म हुआ है वो मोनोशियस है, उसके अंदर दोनों हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जब स्पोर्स की बात ही आई है तो स्पोर फॉर्मेशन चल कहाँ रहा है। तो जो लीव्स होती हैं, लीव्स की एक तो अपर सरफेस हुई, एक लोअर सरफेस हुई। जो अपर सरफेस हुई इसे हमने क्या नाम दिया, एडेक्सियल। ठीक है, जनरली डी बाद में आता है बट इसमें डी पहले आएगा। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, एबैक्सियल।
ठीक है, बी बाद में है। अब हम कह रहे हैं एबैक्सियल इन निचली सरफेस, इस पर स्पोरेंजिया फॉर्म होंगे, ठीक है, इस पर ये स्पोरेंजिया फॉर्म होंगे। जो स्पोरेंजिया फॉर्म भी होंगे ये इंडिविजुअली नहीं होते, यानी ऐसे एक स्पोरेंजिया नहीं प्रेजेंट होगा, ग्रुप्स में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, ऐसे ग्रुप्स में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इस ग्रुप्स ऑफ स्पोरेंजिया को हम क्या नाम देते हैं, सोराई, ठीक, सोराई। तो इस जो ये स्पोरेंजिया है, ठीक है, इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या हो रहा है, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है, किस मतलब ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम कह रहे हैं सोराई, उन ग्रुप्स को, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट है ये सोराई, ये इन लीव्स की एबैक्सियल सरफेस पर। और कौन सी लीव्स की, रिप्रोडक्टिव लीव्स की, बिकॉज लीव्स इसके अंदर ऐसी भी होंगी जो फोटोसिंथेसिस करेंगी, ठीक है। अब से ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो लीव्स होंगी, लीव्स भी दो टाइप की हैं, ठीक। एक है जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेंगी, नॉर्मल लीव्स, इन्हें हम कह रहे हैं ट्रोपोफिल्स। इन पर स्पोरेंजिया फॉर्म नहीं होगा, स्पोरेंजिया फॉर्म होगा स्पोरोफिल्स पर, जो रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ये भी करेंगी, फोटोसिंथेसिस ये भी करेंगे, बट इनका मेन फंक्शन का रिप्रोडक्शन का, ठीक है। जबकि जो ट्रोपोफिल्स हैं वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करने के लिए ही बनी है, वे वेजिटेटिव लीव्स हैं, वहाँ पर स्पोरेंजिया फॉर्म नहीं होंगे, क्लियर। तो ये सब लिखा है। फिर हम बात करते हैं कि स्पोरोफिल्स फोटोसिंथेटिक है, ये यूनिक कैरेक्टर है टेरिडोफाइट्स का, जो भी बताया मैंने। अब जो स्पोर्स फॉर्म हो रहा है स्पोरेंजिया के अंदर, वो किससे फॉर्म होंगे, वो स्पोर मदर सेल से फॉर्म होंगे। क्यों, बिकॉज हमने अभी बात करी प्लांट बॉडी कैसा है, प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइटिक है, ठीक है। तो जब उससे हम कह रहे हैं स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोर्स कैसे हैं, स्पोर्स मियोसिस वगैरह बनेगा, तो स्पोर्स हैप्लॉइड है, तो कहीं ना कहीं बीच में मियोसिस होना चाहिए, है ना। तो उसी के लिए बताया गया है कि स्पोर्स जो बनते हैं, स्पोर्स स्पोर मदर सेल से बनते हैं। स्पोर मदर सेल कैसा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, मतलब प्लांट बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, ठीक है, लेट गेम स्ट्रक्चर्स जब फॉर्म हुए तो स्पोर मदर सेल बना, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर मियोसिस होगा तो उससे जाकर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। देन हैप्लॉइड स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेशन करने के बाद इंडिपेंडेंट, कैसे, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। इस स्पोरोफाइटिक बॉडी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए या फिर किसी भी तरह, ठीक है। वे अब अलग से डिस्पर्सल होंगे, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट फॉर्म होंगे, मोनोशियस हो सकते हैं तो डायोशियस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में बात हम ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुके हैं उसके रिगार्डिंग। और जो गैमेटोफाइट फॉर्म होंगे, ठीक है, जो गैमेटोफाइट स्पोर जर्मिनेशन के बाद फॉर्म होंगे, उन्हें हम क्या नाम देंगे, प्रोथैलस। तो एक ही बात है, गैमेटोफाइट कह दो आप उन्हें, चाहे प्रोथैलस कह दो, स्पोर के जर्मिनेशन के बाद प्रोथैलस फॉर्म होएगा, ठीक। तो बता दिया इंडिपेंडेंट होगा और फोटोसिंथेटिक होगा ज़्यादातर, ठीक है। और इसे भी कूल्ड शेडी एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो प्लांट बॉडीज़ थी वो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, तो वो डिफ्रेंशिएटेड है रूट्स, स्टेम एंड लीव्स में, ठीक है। बट जो प्रोथैलस होगा, प्रोथैलस जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, थैलस आ रहा है, तो एक थैलस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगी, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स में नहीं है। यहाँ पर क्या है, उसकी जगह थैलस स्ट्रक्चर है, रूट्स की जगह क्या है, राइजॉइड्स है, ठीक है। तो कुछ ब्रायोफाइट जैसा स्ट्रक्चर हो गया। और बिकॉज जब थैलस ही नहीं तो प्रिमिटिव है ये, ठीक है, ये प्रोथैलस है, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है इसमें, ये नॉन वेस्कुलर है, इसमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होंगे, क्लियर। जो होमोस्पोरस स्ट्रेटोफाइट्स हैं उसमें गैमेटोफाइट्स मोनोशियस होंगे, जो एक ही टाइप के स्पोर हैं, ठीक है, वो मोनोशियस गैमेटोफाइट बना रहे हैं, यानी मेल फीमेल एक में ही होंगे, जबकि हेट्रोस्पोरी में अलग अलग होंगे। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जबकि मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अब लेट गैमेटोफाइट बन गया, ठीक है, गैमेटोफाइट बन गया, तो जो मेल गैमेटोफाइट होगा उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होगा, जिसे हम क्या नाम देंगे, एंथ्रीडिया। और जो फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होएगा उसे, उसके अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, आर्चिगोनिया, ठीक है जी। अब उसके बाद जो एंथ्रीडिया होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है, उसके अंदर क्या बनेंगे, एंथ्रेजॉइड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। एंथ्रेजॉइड्स कैसे होते हैं, स्पायरल है, मल्टीफ्लैजिलेटेड है, जबकि आर्चिगोनिया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, एग फॉर्म हो रहा है, क्लियर। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। अब आपको दो टर्म हमेशा मिलेंगे, तो होगा ज़ूडायोगैमी और एक होगा सिफोनोगैमी। अब इसका मतलब समझते हैं।
ज़ूडायोगैमी वहाँ पर बताया जा रहा है जहाँ पर जो गैमीट्स हैं, जैसे इस केस में है गैमीट्स कैसा मोटाइल है और जो फर्टिलाइजेशन होगा वाटर की हेल्प से होगा तो वो तैर स्विम करते हुए एग तक पहुँच जाएंगे। तो कोई भी जो पॉलन ट्यूब है उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में कहता है ज़ूडायोगैमी, जो थैलोफाइट्स हैं, जो ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स और इवन कुछ जिम्नोस्पर्म्स भी ज़ूडायोगैमी में आ जाते हैं, ठीक है। जबकि सिफोनोगैमी की अगर हम बात करें, सिफोनोगैमी में क्या होगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जो मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स हैं, जैसे पाइनस हुआ, ठीक है, पाइनस में गैमीट्स में मोटाइल भी नहीं होते, ठीक है। साइकस में और जिनको बिलोबा में आपको कैसे मिल जाएंगे, मोटाइल गैमिट्स मिल जाएंगे, ठीक है, मेल गैमिट्स मोटाइल होंगे, ठीक है। बट स्टिल वहाँ पर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन तब भी होता है, ठीक है। तो इसलिए कई बार टर्म यूज़ कर देता है ज़ूडायो सिफोनोगैमी, एक मिक्स टर्म यूज़ करती है बिकॉज कुछ जिम्नोस्पर्म्स बीच में आ रहे हैं जैसे साइकस हो गया, ठीक है, बिकॉज मोटाइल भी हैं और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन भी हो रहा है साथ में, ठीक है। तो लेकिन जो थैलोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हैं वे टोटली ज़ूडायोगैमी है। कुछ कभी जो जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस उन्हें हम कभी ज़ूडायोगैमी कह देते हैं या फिर प्रॉपर टर्म होती है ज़ूडायो सिफोनोगैमी। और जो मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स एंड ऑल एंजियोस्पर्म्स हैं वे सिफोनोगैमस हैं बिकॉज वहाँ पर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रही है और मेल गैमेट्स मोटाइल नहीं है, ठीक है। तो उस पॉलन ट्यूब के थ्रू ही वे एग तक पहुँच रहे हैं, क्लियर। और जब एग तक पहुंच जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में डेवलपमेंट होगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये एम्ब्रियो जाकर, ठीक है, अब वापस से डिप्लॉयड स्टोर हो गया, जहाँ से जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो फर्स्ट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था वो जाइगोट बना, ठीक है। तब वो जाइगोट वापस जाकर स्पोरोफाइटिक प्लांट फॉर्म कर देगा। जबकि जो ब्रायोफाइट्स हमने स्टडी किया है वहाँ पर हमें पता है कि प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक थी। तो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी को क्या चाहिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद भी स्पोर्स बने, ठीक है, मतलब हैप्लॉइड स्टेज वापस आनी चाहिए। तो उसके लिए वहाँ पर स्पोर्स बनते थे, स्पोर्स के बाद, ठीक है, स्पोर्स बनते थे वहाँ पर। और स्पेशली लीवर वॉर्ड्स में तो और हॉर्न वॉर्ड्स में स्पोर्स ही बनते थे। जबकि मॉसिस में हमने ये स्टडी किया था कि वहाँ पर मॉसिस में प्रोटोनियमा स्टेज भी बन रही है, बट सारी की सारी हैप्लॉइड ही होती थी, ठीक है। उसके बाद प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक फॉर्म हुई थी वहाँ पर। बट यहाँ पर जब हमें पता है प्लांट बॉडी वैसे ही स्पोरोफाइटिक है, तो स्पोर्स के बाद इसलिए गैमेटोफाइट बने हैं, गैमेटोफाइट में फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है, सेक्स ऑर्गन से बने हैं, उसमें फिर क्या हुआ, गैमीट्स फॉर्म हुए, गैमीट्स में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियो बना है और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइटिक प्लांट बनेगा, ठीक है। और इस सब को एक बार हम उसमें देख लेते हैं फिगर में, ठीक है। ये है देखो होमोस्पोरस, होमोस्पोरस होगा तो लेट स्पोरोफाइट है, इसने स्पोर्स प्रोड्यूस करे, एक ही टाइप के स्पोर्स फॉर्म किए इसने। अब वो मोनोशियस गैमेटोफाइट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। मोनोशियस है तभी एक से एग भी निकल रहे हैं, एक से एंथ्रोजॉइड्स भी निकल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ, वापस डिप्लॉयड रिस्टोर हो गया, जाइगोट ने एम्ब्रियो फॉर्म किया और एम्ब्रियो ने स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी फॉर्म कर दी। जबकि अगर हम बात करेंगे हेट्रोस्पोरी की, तो हेट्रोस्पोरी में क्या हुआ, लेट स्पोरोफाइटिक प्लांट था, इसने स्पोर्स फॉर्म किए। तो दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस है, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर यानी जो मेल स्पोर है, फीमेल स्पोर, मेगास्पोर है। अब माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट क्या फॉर्म करेगा, सॉरी फीमेल जो स्पोर है यानी मेगास्पोर क्या फॉर्म करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट ये वाला फीमेल है, सॉरी ये वाला फीमेल है और ये वाला मेल है, फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेन जॉब समझ गया, ठीक है। फीमेल क्या फॉर्म कर रहा है, एग फॉर्म कर रहा है, और मेल क्या फॉर्म कर रहा है, एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, देन एम्ब्रियो एंड देन स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी फॉर्म हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो टेरिडोफाइट्स है उसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स और अकरेंस कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।